नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक पुरुष हैं और उनका पाम हमारे पास है एक अध्ययन के लिए। और सीधा सीधा अगर हम एक नज़र करते हैं तो हथेली का जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आकार यहाँ पे एक आयताकार दिखाई दे रही है हथेली। और करियर के मामले में अगर हम देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की हथेली, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आयताकार हथेली होती है तो ऐसे लोगों को या तो मानसिक वर्क ज़्यादा करना पड़ता है या बोलने से ऐसे लोगों का कार्य ज़्यादा चलता है, काम होता है। शारीरिक मेहनत इन लोगों को काफ़ी कम करनी पड़ती है। दूसरी बात, हथेली में जो दिखाई दे रही है, हथेली का जो कलर है, जो रंगत है, एकदम साफ सुथरी हथेली है, सुंदरता लिए हुई है। जीवन में उतार चढ़ाव रहे, संघर्ष रहे, कैसा भी जीवन रहे, लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे, जीवन का पूरा आनंद लेंगे और सौभाग्यशालिता को भी जन्म देती हुई हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में सबसे पहले अगर हम उंगलियों की ओर चलते हैं तो देखिएगा, हमारी जो हथेली है न, उसमें जो ये तर्जनी उंगली है जिसे हम अंग्रेजी में इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, इसका जो जड़ वाला भाग है न, उसको हम कहते हैं आचार्य बृहस्पति, गुरु का पर्वत, मतलब जुपिटर का माउंट। और हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और दो आचार्यों में से प्रथम आचार्य हैं आचार्य बृहस्पति जी, हमारी हथेली में बैठने वाले। और ये देवताओं के गुरु हैं। और जब ये देवताओं के गुरु हैं, इसका मतलब है आपका मान प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका जीवन में धन, सब कुछ यही देखते हैं और आपकी उम्र को भी यही देखते हैं। अगर सही रूप में अगर आप ज्योतिष जानते हैं न, तो आपका जो है पूरा जीवन का निर्धारण ही एक तरफ से अगर देखा जाए तो आचार्य बृहस्पति जी ही करते हैं। हथेली में इसका पुष्ट, सुंदर और अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो ये अंगूठा है न, इसका जो जड़ वाला ये भाग है, इसको हम अंग्रेजी में वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भी गुरु हैं, ये भी जीवन में सलाह देने का कार्य करते हैं। और जो भी सुख हमें मिलता है न, चाहे हमें शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सब इसी शुक्र के कारण मिलता है। और हमारा जो आकर्षण वाला व्यक्तित्व का जो पार्ट रहता है न, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, अपने को सज धजा के रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व रखना, ये सब चीज़ें और जीवन को लग्जरियस बनाना, ये शुक्र प्रदान करता है। ये दैत्यों के गुरु हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के भी शिष्य हैं, इसलिए इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है हथेली और कुंडली में। आप देख रहे होंगे जो हमारे प्रथम आचार्य हैं, उसकी जो उंगली है हल के रूप में वो झुक रही है। और किस उंगली की तरफ झुक रही है? ये बीच की उंगली की तरफ, मानी मिडिल फिंगर की तरफ। जो इंडेक्स फिंगर है वो झुक रही है हल के रूप में आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और मिडिल फिंगर का जो ये जड़ वाला भाग है ना, इसको शनि का पर्वत कहते हैं। इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, क्योंकि भाग्य की जो लकीर है ना, वो यहीं पे आके समाप्त होती है, चाहे वो कहीं से भी निकल रही हो, इसलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। और जब हमारी हथेली में ये तर्जनी की उंगली, इंडेक्स की फिंगर जो है, ये मिडिल फिंगर की तरफ इस तरफ मुड़ती है ना, तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ये उंगली बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है।
मिडिल फिंगर को अगर आप देखेंगे सीधी खड़ी है ना, ये इसका मतलब है आप मेहनती हैं, बुद्धिमत्ता से विवेकी पूर्ण ढंग से जो है काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये भी बहुत अच्छा है, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। अब ये जो बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, इसका जो जड़ वाला भाग है ना, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है और ये गैप बहुत बड़ा संकेत करता है। ये गैप संकेत करता है कि 35वें वर्ष तक धन के मामले में या तो संघर्ष रहा होगा या पैसों की महत्ता को आपने उतना नहीं समझा होगा या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा। लेकिन इन 3 चीज़ों में से जो है एक चीज़ जरूर जो है जीवन में रही होगी, इस और पूर्ण रूप से संकेत कर रही है। अब एक चीज़ को और देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसे हम कहते हैं अनामिका, और इसका जड़ वाला भाग है सूर्य का पर्वत, ये झुक रही है। लेकिन किसकी तरफ झुक रही है? ये झुक रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। और जब इसका झुकाव शनि की उंगली की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर ये नेम और फेम पाने की इच्छा को, प्रसिद्धि पाने की इच्छा को प्रबल कर लेती है। यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक छोटी सी चीज़ और देखिएगा, इनके बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का दिखाई दे रहा है, उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे तो बहुत कम है। इसका मतलब है 40वें वर्ष के बाद धन टिकना, धन कमाना ज़्यादा जो है आपके जीवन में हो जाएगा। 50वें वर्ष तक थोड़ा खर्चीला स्वभाव तो रहेगा, लेकिन धन टिकना आरंभ हो जाएगा। तीसरी चीज़ देखिएगा, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो एकदम लंबी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, और यहाँ पे सूर्य के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। सूर्य की उंगली है ना जो हमारी रिंग फिंगर, उसका जो ये पहला पोरवा है लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा नाखून बढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी है। ये उंगली कह रही है कि ये श्रेष्ठ अवस्था में आ रही है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसे व्यक्ति या तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, और आपकी हथेली भी व्यापार की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है कि आप व्यापार की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा आप सफल होंगे। या तो नौकरी कर रहे हों ऐसे व्यक्ति, चाहे सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। सफल और श्रेष्ठ व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, और धन के मामले में धन कमाने की ललक ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। यही चीज़ आपके अंदर ये बता रही है। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हल्के रूप में, आंशिक रूप में, ये इधर मुड़ रही है, ये इधर मुड़ रही है, ये इधर मुड़ रही, सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की उंगली की तरफ है। आंशिक रूप से शनि के नेगेटिव गुणों में जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है ना, तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती है। अब आपका थोड़ा सा अंगूठा देखते हैं कि आपका अंगूठा क्या कह रहा है। देखिएगा, आपका अंगूठा यहाँ पे लचीला दिखाई दे रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो ना, आपके उसके अनुसार ढल जाते हैं। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि जीवन में बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ हैं, और उनकी पूर्ति के लिए अपने जीवन को जो है चला रहे हैं, मन पूर्ति करने की भरपूर कोशिश करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपनी बात को लॉजिकल तरीके से ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, इस बात की भी संभावना है। दोनों पोरों के बीच में आप देखोगे एक सुंदर सा जो है यव का शानदार चिन्ह बन रहा है, और ये बहुत कुछ कह रहा है। एक तो आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलेगा, ये निश्चित है। मैंने प्रैक्टिकल रूप से भी ये चीज़ देखी है। 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसमें कैसे बन रहे हैं। किसी कारणवश आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिलता है, तो
किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा, लेकिन जरूर होगा। दूसरी बात, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, बहुत इमोशनल व्यक्तित्व आपका रहने वाला। खास तौर पे आपका चंद्रमा यहाँ पे गद्दीनुमा और बहुत सुंदर सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात, तहजीब पसंद हैं आप, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, अगर हम बात करें जिस तरह से सूर्य पर्वत आने वाले समय में उभरता हुआ डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आप देखो उंगली में किस तरह से चिन्ह है ना, ऐसा है और ऐसा है ना ये, और आपकी अन्य उंगलियों पे देखो सेम चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ऐसा है और ये, मानी अंगूठी के साथ साथ हथेली की जो अन्य उंगलियां हैं उसमें भी यही साइन जो है, यही आकृति बनती हुई दिख रही है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में अंगूठे के साथ साथ अन्य उंगलियों पे भी ये आकृति दिखाई देती है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है, चाहे महिला हो पुरुष हो, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। अगर जीवन में किसी की सहायता ना भी मिले न, तो भी जीवन में ये लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आने वाले समय में आपका निखर कर आने वाला है, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। अच्छी लेखन की कला भी जो है आप में आ सकती है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी प्रेम आपका लगा रहेगा, इस बात की प्रबल संभावना है। लेकिन थोड़ी सी जो है सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है ये कभी कभार अक्सर हो सकती है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। एक सावधानी अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य न करके इंडिविजुअल आप किसी कार्य को करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं पर चलते हैं कि आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी एक रेखा है और ये रेखा है आपकी इस तरह की रेखा, अभी कोई बलाई नहीं बना रही है, लेकिन ये रेखा जो है यहाँ पे प्रबल अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। और ये रेखा जीवन में अगर ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाएं तो व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। ये इस तरह से गुरु की ओर अगर जाती है ना, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। ऐसे में व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है, इस बात की ये संकेत करती है। बहुत अच्छी लकीर है। दूसरी अगर बात करें, यहाँ पे हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, विद्वान है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है आपका, तेजस्वी भी हैं आप और हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। जो आपका साथ देता है ना, आपसे मन से जुड़ता है ना, आप भी अंत तक उस व्यक्ति का साथ देते हैं, निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन बृहस्पति के गुण आने के कारण स्वाभिमान की भावना भी है और कई बार अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम रह सकती है।
निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे होंगे न, तो सूर्य पर्वत आपका भव्य नहीं है वर्तमान समय में, न सूर्य की लकीर है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि नौकरी में कोई प्रमोशन है या ऊंचे पद की अभी कोई प्राप्ति होगी। हाँ, जब आपका शनि, आपका सूर्य, विशेषकर शनि तो ठीक है, लेकिन सूर्य भी, या सूर्य आपका ठीक भी हो, लेकिन आपकी करियर और भाग्य की रेखा सुंदर और प्रबल स्थिति में आती है, केवल भाग्य की लकीर, करियर और धन की लकीर, तो चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा के ऊपर हम चलें, देखिए जो ये लकीर है ना, यहाँ पे आपके हथेली में साफ दिखाई दे रही है, इस रेखा को कहते हैं हम मस्तिष्क की रेखा। और ये रेखा जो है परिचायक होती है आपकी बुद्धि की और आपकी विवेक की, आपकी सोचने की क्षमता की। ये यहाँ पे धनुषाकार होती हुई जो है मध्य चंद्रमा तक जाती हुई दिखाई दे रही है। इसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे जो है लंबी और हवाई यात्रा का कई बार मौका भी मिल पाता है। संभव है, असंभव नहीं है। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ऐसे लोग कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले होते हैं। यही चीज़ जो है कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, केवल और केवल कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा सोच ही रहे हैं, उसमें कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात अगर आपकी देखी जाए, आपकी हथेली में जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति है, निरंतर प्रगति है, लेकिन यहाँ पे जीवन रेखा पे चंद्रमा का बल भी आ रहा है, जिस कारण कभी कभी अस्थिरता रह सकती है, उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस बात की भी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से आके और एक रेखा इस तरह से आके यहाँ पे लगभग अभी बन नहीं रहा है, लेकिन आगे एक पत्ती या मछली का चिन्ह बनाएगा, और ये केतु का क्षेत्र है। निश्चित रूप से ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे, और निश्चित ही आपको जो है विदेश यात्रा का भी हो सकता है आपको मौका मिले, और भव्य मौका मिलेगा, ये निश्चित है। अभी आपने सोचा भी नहीं है, लेकिन आपको निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। घूमना ना घूमना आपकी बात है, लेकिन मौका बहुत अच्छा आपको मिलेगा। दूसरी बात अगर आप देखोगे, आपकी हथेली में धन और करियर की रेखा बिल्कुल विलुप्त सी दिखाई दे रही है। आभास यहाँ से होता हुआ इधर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये रेखा जो है बहुत ही विलुप्त किस्म की है, और ये रेखा चंद्रमा से प्रभावित होती हुई अपने स्थान शनि पर जा रही है। लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है। ये रेखा 45वें वर्ष से आपका भाग्योदय कराएगी, ये निश्चित है। और जब ये भाग्योदय कराएगी तो प्रत्येक दिन धन का आगमन होगा, और बहुत अच्छा धन आप अपने जीवन के 45वें वर्ष से, जो आपने एक सवाल भी पूछा था कि सबसे अच्छा धन हम कब कमाएंगे, तो 45वें वर्ष से लेकर के आपके जीवन में धन के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, इस करियर और धन की रेखा के हिसाब से। इसका मैं उपाय भी दूंगा। इसको रात्रि के समय जो है थोड़ा सा जो है आपको एक जप दूंगा, वो जरूर करें, जिससे ये रेखा जो है प्रबल हो, सुंदर हो, और करियर और धन के मामले में ये अपना फल प्रदान करे। बाकी आपके करने और न करने के ऊपर है। बाकी रेखा धीरे धीरे अपने आप जो है पुष्ट होती जाएगी, और 45वें वर्ष से निरंतर प्रत्येक दिन धनार्जन आपका होगा। और ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये रेखा उत्कृष्ट व्यापार को जन्म देती है। आपको 45वें वर्ष के बाद अगर अपना घर नहीं है
तो घर का सुख निश्चित ही इस रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पर प्राप्त होगा। वाहन नहीं है तो वाहन का सुख निश्चित ही इस रेखा के सुंदर और पुष्ट और सुथरी अवस्था में होने पर निश्चित ही वाहन का सुख होगा। नौकरी कर रहे होंगे तो भी व्यापार का आपको इस रेखा की वजह से सुख मिलेगा और प्रत्येक दिन अर्निंग ये रेखा 45वें वर्ष के बाद देगी, ये निश्चित है। लेकिन इसका थोड़ा सा जो है इस रेखा को पुष्ट और सुंदर जरूर करिएगा। एक बहुत सुंदर रेखा आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है, देखिएगा आपकी हथेली में बहुत सुंदर छोटी सी और बड़ी सटीक रेखा दिखाई दे रही है, बड़ी सुंदर रेखा दिखाई दे रही है। निम्न मंगल क्षेत्र पर है तो इसलिए इसे मंगल की रेखा कहते हैं। आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और मिलता चला आया है इस रेखा की वजह से। जीवन में भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर बहुत अच्छी बनी हुई दिखाई दे रही है। आपको अचल संपत्ति का भूमि संबंधी लाभ, चाहे दुकान का लाभ हो, चाहे घर का लाभ हो, चाहे प्लॉट का लाभ हो, जीवन काल में निश्चित ही इस रेखा की वजह से मिलेगा। दूसरी बात, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज आपको है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है और जीवन काल में कोई एक निर्णय अगर ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी इस रेखा की वजह से जो है आपके अंदर दिखाई दे रहा है, आप रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है इस रेखा की वजह से, इस लकीर की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। इस लकीर की वजह से जीवन रेखा में कोई खंडन भी होगा, कोई संकट भी होगा तो ये रेखा टाल देगी और आपके जीवन में संकट नहीं आने देगी। इस बात की भरपूर और प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर रेखा है ये, बहुत फल देगी आपको जीवन में ये रेखा। अब हम आपके ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये आचार्य जो है शुक्राचार्य जी हैं। ये प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। ये जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को भी दिखाते हैं। ये विकसित और सुंदर अवस्था में है। विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण जो है पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र पर्वत आपकी हथेली में पूर्ण रूप से उठा हुआ दिख रहा है, विकसित अवस्था में दिख रहा है। निश्चित ही आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करेंगे। थोड़ा दयालु किस्म के, उदार दिल वाले और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी हथेली में शुक्र भरपूर और सुंदर अवस्था में है। जैसे ही आपकी धन और करियर की रेखा भी बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में आएगी, आपका शुक्र बेहतरीन अवस्था की ओर आपको ले जाएगा। आपके पास इस शुक्र की वजह से निश्चित ही जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद भरपूर ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से पैदा होती है और ये आपके अंदर पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो चकाचौंध अपने जीवन में निश्चित तौर पर रहेंगे, नाम और यश की प्राप्ति होगी, ये चीज़ निश्चित है। एक लग्जरियस जीवन स्टाइल आपका आने वाले समय में रहने वाला है। ऊपरी मंगल देखें और दोनों मंगलों को अगर देखते हैं तो निश्चित ही एनर्जेटिक स्वभाव और पराक्रम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, इस और ये जो है ये इशारा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गुरु बृहस्पति की ओर चलें, हल्के रूप में जो है
शनि की तरफ ढल रहे हैं, थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, जगह उभरी हुई दिख रही है, जातक श्रेष्ठ है, स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे और परोपकार की जो भावना है, धार्मिक जो भावना है आपके अंदर बनी रहेगी। आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं ने जिन भी व्यक्ति की हथेली में, ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल ज़्यादा होता है, ज्ञानी होता है। आपको जीवन काल में इन बृहस्पति महाराज की वजह से अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर होने तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती है, लेकिन ऐसा जातक समस्याओं से बच भी जाता है। करियर का अगर मामला देखते हैं तो आपका शिक्षा का मामला हुआ, आपका इंजीनियरिंग का मामला हुआ, आपका मेडिकल का मामला हुआ, आपका प्रबंधन का मामला हुआ, वाणिज्य बैंकिंग का मामला हुआ या कानून का मामला हुआ, इस क्षेत्र में यदि काम कर रहे होंगे न, यदि आप करियर बनाने की सोच रहे होंगे न, तो निश्चित तौर पे जो है कामयाबी ज़्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। शनि को अगर देखते हैं, शनि आपकी हथेली में ठीक है, बहुत बड़ी कोई समस्या पैदा नहीं करता हुआ दिख रहा है। सूर्य देखें, सूर्य हल्के रूप में जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान समय में जो फैलाव वास्तव में मिलना चाहिए वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जो योग्यता और जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं। कुल मिला के बात करें, आपके कार्यों को विस्तार उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन करियर और धन की रेखा अगर पुष्ट होती है तो सूर्य अपने आप अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपका बुध बहुत सुंदर अवस्था में है, और बुध जब इतनी अच्छी अवस्था में होता है तो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होता है। सामने वाले को किस प्रकार से अपने हक में करना है, प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाला है, तीव्र मस्तिष्क रहेगा, और जो त्वचा संबंधी चीज़ें हैं, मानी जो आपकी खूबसूरती है वो अच्छी बनी रहेगी। और इस तरह से अगर बुध हो तो व्यापारिक कार्यों में व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता अर्जित करता है। आपका चंद्रमा अगर देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चंद्रमा की वजह से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस चंद्रमा की वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अगर सूर्य की वजह से कोई समस्या आ भी जाए तो मन आपका मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा जिस व्यक्ति का मजबूत होता है, पाचन तंत्र मोटे तौर पर उस व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी अच्छा होने वाला है। और चंद्रमा किसी का अच्छा होता है ना, तो व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा रहता है। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी हथेली में चंद्रमा एक सौंदर्य बिखेर रहा है, एक खूबसूरती अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, अपनी जीवन काल के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे, और प्रैक्टिकल रूप में करियर की रेखा और धन की रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पर उस पर काम भी होगा। मजबूत अवस्था में है, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय जो हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।